जी जनाब, फैसल मोहम्मद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब। जी फैसल मोहम्मद साहब, इससे पहले कि मैं शाहीन साहबाई की तरफ जाऊं, आपसे पूछता हूं, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? आप वहां मॉनिटर कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, जितनी बातें और दावे किए जा रहे हैं वो हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इस मुख्तसर मुलाकात में सिविल न्यूक्लियर हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होने वाली। मुख्तसर इसलिए मैं कहूँगा, इसका दौरानिया जैसे आपने कहा सिर्फ 30 मिनट है। इस 30 मिनट में 15 मिनट प्रेस के साथ राब्ते के लिए रखे गए हैं और बाकी 15 मिनट में सिर्फ ओबामा साहब बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब सुनेंगे। जो बात वो कहेंगे गालिबन वो ये है जो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों पर छोटे जौहरी आलात नस्ब न करे और जिसकी बारे में रिपोर्ट भारत और जनूबी कोरिया ने अमेरिका को दी है। दूसरा ये कि भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों की हदूद को महदूद करे, काउंटर टेररिज्म के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान को दोबारा मेज पर लाए और कुंदूज जैसे वाक़े की आइंदा ना होने की वजाहत करे और यकीन दहानी कराए। अगर पाकिस्तान ये काम कर देता है, यकीन दहानी दिला देता है, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की जानिब से आयद करदा पाबंदियों में रिलैक्स दिया जा सकता है, वो भी दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसे मुझे बताइए कि कहां पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारी दरख्वास्त के बावजूद अमेरिका ने इसे सरकारी दौरा देने की हैसियत से इनकार किया है। इसके अलावा मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया है कि कोई रियासती प्रोटोकॉल भी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दिया जाएगा और ना ही ओबामा साहब नवाज शरीफ के एजाज में कोई इशाया देंगे, ना कोई लंच देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। सिर्फ फारिग हम ही है, बल्कि सेक्रेटरी कॉमर्स पीने जेकर साहब को कहा गया है कि वो मेहमानों के लिए वर्किंग लंच का बंदोबस्त करेंगे। इसके बाद अगर कोई सेक्रेटरी वगैरह की मुलाकात हो जाए तो ये डॉक्टर साहब, ये हमारी बेतौकीरी इसलिए है कि आपकी खारजा पॉलिसी कोई नहीं है, आपके पास कोई वजीर खारजा भी नहीं है। तारिक फातमी साहब इस महकमे को चला रहे हैं जिनके हवाले से हर जो के पाकिस्तान के हर अहम हसास मामले में पेश होते हैं। पाकिस्तान की लॉबिंग, जैसे अभी उन्होंने कहा अपने बाबर साहब ने लॉबिंग, वो लॉबिंग करने के बजाय उल्टा हमारे ही मामला को मगरिब को फराहम करते हैं। सरकारी खर्च पे अमेरिका जाते हैं, अपने अहले खानों से मुलाकात करते हैं और उसे लॉबिंग का नाम देते हैं। जो भी इनके लिए काम करने यकीन दहानी कराए उसे वो फॉरेन सर्विस में मुलाजमती दिलवाते हैं। तो ये इस दौरे से मैं समझता हूँ कि सिवाय पाकिस्तान को सुर्खी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मैं यहाँ रोकता हूँ। जी शाहीन साहबाई साहब, क्या कहते हैं आप इस दौरे को? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस दौरे के बारे में जो मुझे कहना चाहिए वो ये कि भांडा जो है वो ऑलरेडी सड़क पे फूट चुका है और वो भांडा फोड़ा है हमारे बहुत ही सीनियर तरीन डिप्लोमेट, जिनका के बहुत बड़ा नाम है न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब। कई साल तक वो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे यूएन में। उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। आज मेरी उनसे सुबह तफसीली बात भी हुई। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल दौरा होना नहीं चाहिए था, इसमें सिवाय एम्बैरेसमेंट के सिवाय और हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें जो उनकी शर्तें हैं वो ना हम मान सकते हैं, ना कभी किसी की हिम्मत होगी प्राइम मिनिस्टर की या किसी की कि वो जाके कहे कि हम मानने को तैयार हैं, और ना जो अमेरिका ने जो अपने लिस्ट दी है, विश लिस्ट, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसमें नतीजा कुछ नहीं आएगा। एक और बात मैं ऐड कर दूं इसमें, शायद ये खबर भी हो, 3-4 दिन से पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जनरल रिजवान अख्तर और उनके कई साथी यहाँ वॉशिंगटन में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। वो आज ही वापस सुबह रवाना हुए, यहाँ पे सुबह के वक्त रवाना हुए इस्लामाबाद, और वो वापस जाके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे इस अपने दौरे के बारे में। और इसीलिए शायद प्राइम मिनिस्टर का डिपार्चर जो है वो थोड़ा डिले हो गया है वहां से। वो उनकी रिपोर्ट लेके फिर वो यहाँ 20 की तारीख को अब यहाँ पहुंचेंगे वजीर आजम साहब दोपहर को, और 23 को वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये जो अभी डॉक्टर बाबर साहब कह रहे थे शिकागो वगैरह का, वो प्रोग्राम मेरा ख्याल है कैंसिल हो गया है, वो अब नहीं जा रहे वो। तो ये मतलब है इनको भी नजर आ गया है कि जी इस दौरे में कुछ निकलने वाला नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो मेरा ख्याल है आईएसआई चीफ साहब ने पहले ही कर ली है, उनको बता दिया है जी कि जी ये हमारी पोजीशन है। मगर जो मुनीर अकरम साहब से मेरी जो बात हुई वो ये कहते हैं कि क्यों अमेरिका बज़िद है कि जी हम ये इश्यूज उठाएं, जबकि उनको बता दिया गया है कि जी इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी, मिलिट्री, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये बातें नहीं मान सकती आपकी। फिर भी आप उठा रहे हैं, इसका मतलब है आप एम्बेरस करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को की तजलील करना चाहते हैं। और उसके बावजूद अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके और उनसे मिलते हैं और अपनी तजलील कराने को तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, इससे पहले कि मैं एक ब्रेक पे जाऊं, और जिसका जिक्र किया है जनाब शाहीन साहबाई साहब ने,
यकीनन मुनीर अकरम साहब एक बहुत बड़ा नाम है और शाहीन सहबाई साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ और इस जो आपके मुनीर अकरम साहब ने जो लिखा है उसके ऊपर कि उन्होंने रिपोर्टेडली करके ये बताया है कि मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब आपसे हमारे हुकूमती कई इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक बहुत ग्रेट और अजीम पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। हम इसमें नहीं जाना चाहते कि वजीर आज़म कैसे हैं क्या है, लेकिन आप उसके वजीर आज़म हैं। और जब आप इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप 20 करोड़ पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत है। तो किस तरीके से एक दूसरे मुल्क का वजीर खारजा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो आपके सामने बैठकर आपका सिर्फ नाम मिस्टर यानी नवाज शरीफ के बजाय सिर्फ नवाज कहकर आपको पुकारे और टेबल पे थम मारे और गुस्से का इजहार करे, ये कैसे कबूल कर सकती है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स के मियां नवाज शरीफ साहब 20 करोड़ पाकिस्तानियों बाहर बैठे हुए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों एक अजीम मुल्क के वजीर आज़म है और उसको आप इस तरीके से सामने बैठाकर जो है ये आप उसको मुक्का मारते हैं, टेबल पर गुस्से का इजहार करते हैं और हमारे वजीर आज़म का नाम सिर्फ नवाज लेते हैं। ये किसी भी लिहाज से कोई भी मुल्क का वजीर खारजा को ये जेब नहीं देता है और कोई भी पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात आती है कि ये बात जो मंजर आम पर आई है ये कोई आम आदमी ने नहीं कही है, ये बात चाहे रिपोर्टेडली हुई हो, लेकिन ये जाहिर है मुनीर अकरम साहब जो हैं जिन्होंने इतने अहम और रेपुटेबल अखबार में ये चीज़ छापी है और ये चीज़ अगर हुई है तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर आपको देखना चाहिए कि आप सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, एक ग्रेट कंट्री के वजीर आज़म हैं, एक ग्रेट कौम के वजीर आज़म हैं और ऐसी कौम और ऐसा मुल्क जो दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क है। आप कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, एक बहुत बहादुर और बहुत जरी फौज के जो है ना वो आप कमांडेंट हैं। आपके सामने एक वजीर खारजा बैठकर मुक्का मारे और आपका नाम सिर्फ नवाज ले, ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के किसी भी कौम के किसी भी फर्द को ये कबूल नहीं है। यकीनन आपको भी देखना पड़ेगा, आप इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वजीर आज़म हैं, आपको पाकिस्तान की इज्जत और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए वही जवाब देना चाहिए चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी शख्स हो। क्यों? क्योंकि आप एक पुरअमन मुल्क के, रेपुटेबल मुल्क और एक रिस्पेक्टेबल मुल्क के वजीर आज़म हैं। हम कोई तखरीबकार मुल्क नहीं है, हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारे पास जो एटमी ताकत है वो एटमी ताकत हम अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना रखते हैं, हम किसी मुल्क की जारियत के लिए नहीं करते हैं। ये एक पुरअमन एटमी ताकत मुल्क है और जिस तरीके से भारत जो है वो धमकियां देता है, दाइश के साथ मिलकर, दहशतगर्दों के साथ मिलकर वो हमला करेगा, पाकिस्तान को सबोताज करेगा। उसने माजी में भी कहा कि हमने पाकिस्तान को रियासती ताकत से तोड़ा है। यही वो भारत है जिसका वजीर आजम, वजीर खारजा और कौमी सलामती का मुशीर बार बार चीख के कहता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम दहशतगर्दों से मिलकर पाकिस्तान को से बदला लेंगे, हम न्यूक्लियर डिवाइस जो हैं वो इन दाइश वालों से मिलकर उनके हवाले करेंगे और नाम पाकिस्तान का बदनाम करेंगे। ये सारी चीजें हैं और पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, LOC पर फायरिंग करता है। लेकिन उसी भारत को अमेरिका जो एक एटमी मुल्क है वो बहुत रेपुटेबल और रिस्पेक्टेबल मुल्क समझता है और उसको अहमियत देता है, और पाकिस्तान जो एक जिम्मेदार मुल्क है और अपनी पुरअमन न्यूक्लियर जो उसकी ताकत है उसको लेके आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद कि उसको दुनिया भर से जारियत है लेकिन वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ता है, उसको इस तरह की धमकी देना और उसके प्राइम मिनिस्टर को सामने बैठाकर मुक्का मारना, ये किसी भी मुल्क को, किसी भी वजीर आजम को, वजीर खारजा को जेब नहीं देता है। और बहैसियत वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको भी अगर ये वाकया सही है जो रिपोर्ट किया गया है, और मुनीर अकरम साहब एक बहुत अहम आदमी है, अगर कहा है उन्होंने और ये सही वाकया है, तो वजीर आजम साहब आपको इसका सख्त रिएक्शन दिखाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का वजीर खारजा हो।